नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी, जो शरीर के 13 प्रकार के वेग हैं, जो नेचुरल वेग हैं, जो हमें इस बात का संदेश देते हैं कि हमें अब यह क्रिया शरीर के लिए करनी चाहिए। तो इन शरीर की बैलेंस क्रियाओं को करने के लिए जो नेचुरल वेग हमारे शरीर में हैं, अगर वो हम अनावश्यक रूप में धारण करते हैं या उन्हें प्रतिबंधित करते हैं, रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होने लगती है और उस स्थान के रोग होने लगते हैं। विशेष बात तो आचार्य माधव निदान में कहते हैं, माधवाचार्य भी यही कहते हैं कि अगर हम नेचुरल वेगों को रोकते हैं तो शरीर की जो वायु है, जो शरीर का वायु तत्व है, वो विकृत हो जाता है। और वायु के 5 स्थान शरीर में निश्चित हैं, 5 प्रकार की वायु हैं। अगर हम इन वेगों को धारण करते हैं तो 5 स्थान के इम्बैलेंस और 5 प्रकार की वायु के इम्बैलेंस होने से जो बीमारी पैदा होगी वो हमारे लिए हानिकारक, घातक साबित हो सकती है। तो माधवाचार्य कहते हैं कि यदि हम शुक्र के वेग को रोकते हैं, जो आगामी वेग हमारा है, शुक्र के वेग को अगर हम जबरन रोकते हैं तो इससे हमारे शरीर में पेल्विक एरिया के जितने भी रोग हैं वो हमारे शरीर में विकृत होने की संभावना बनी रहती है। जैसे मूत्राशय में सूजन आ जाना है, एनस में सूजन आ जाना है, टेस्टिज में सूजन आ जाना है, मूत्र त्याग में पीड़ा होना है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसी कंडीशन, नसों में सूजन आ जाना है, पेड़ों में दर्द आ जाना है, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना है। ये सारी की सारी समस्याएं हमारे शरीर में आ सकती हैं यदि हम शुक्र वेग को रोकते हैं जबरदस्ती। संसर्ग आदि क्रियाओं में तल्लीन होने के बाद भी यदि हम इस धातु को शरीर में रोकते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में इन रोगों का आगमन हो जाता है। इनसे कुछ बीमारियां और भी होती हैं, जैसे शुक्र की पथरी, यानी कि शुक्र की स्टोन जो है, शुक्र की स्टोन भी हमारे शरीर में इस वेग को धारण करने से होती है। प्रमेह की कंडीशन आ जाती है, शीघ्र पतन जैसी कंडीशन आ जाती है। हमारे शरीर में गुप्त रोग जो हैं, चाहे वो फीमेल्स में हो चाहे मेल में हो, वो सारे के सारे हमारे शरीर में आने की संभावना बनी रहती है यदि हम इन वेगों को धारण करते हैं। तो शुक्र वेग को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ये नेचुरल फ्लो है। अगर नेचुरल संसर्ग आदि क्रियाओं से शरीर से ये बाहर जा रहा है तो इसे कुशलता पूर्वक जाने देना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से रोगों का जो आगमन है वो रुक जाए। अगर हम इन वेगों को धारण करते रहे और पेल्विक एरिया के हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गए हैं, इन वेगों को धारण करते करते अगर हमें पेल्विक एरिया के जो रोग हैं वो आ गए हैं, तो इन्हें बैलेंस कैसे करें? अगर बैलेंस करना है तो सबसे बेस्ट तरीका जो है, अगर शरीर में वायु बिगड़ रही है और वेगों को धारण करने से वायु बिगड़ रही है, तो सर्वांग स्नान, सर्वांग मालिश और ऐसे पदार्थों का सेवन जो हमारे शरीर में धातुओं को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे दूध का सेवन है, मिश्री का सेवन है, मिश्री रसायन का सेवन है, अमालकी रसायन का सेवन है, आंवले का प्रयोग है, मुनक्के का सेवन है। इन धातुवर्धक चीजों को खा करके हम अपने इस धातु से पैदा हुई बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यदि आपको इसकी वजह से बीमारी हुई है पथरी, अगर शुक्र धातु के रोकने से, जबरन रोकने से, आपके शरीर में इस वेग को रोकने से जो बीमारी आई है, अगर उसके थ्रू आपको कहीं भी स्टोन होने के लक्षण आते हैं तो उसमें आप गोखरू का सेवन यदि करते हैं, गोखरू चूर्ण का सेवन करते हैं, गोखरू क्वाथ का सेवन करते हैं या गोक्षरादि गुग्गल का सेवन करते हैं, तो आपके शरीर से वो स्टोन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे लोगों में देखा होगा कि 1 महीने पहले हमने टेस्टिंग करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो हमको पता चला कि हमारे शरीर में स्टोन है, लेकिन जैसे ही हमने कुछ दिन दवा ली और फिर दोबारा जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो हमारे शरीर में स्टोन नहीं रह जाता है। तो ऐसे स्टोन को शुक्रज स्टोन कहा गया है। शुक्र जो हम शरीर में रोकते हैं वेग के रूप में, और वो जहां रह जाता है वहीं डिपॉजिट होकर के अपने साथ कैल्शियम ऑक्जेलेट अपने साथ में मिक्स करके और वो स्टोन जैसे लक्षण पैदा कर देता है। तो इस गलती से हम ये सुधार कर सकते हैं। सर्वांग मालिश कर सकते हैं, संसर्ग आदि क्रियाएं
तल्लीनता से करने के बाद भी यह धातु की जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पेल्विक एरिया की जो एक्सरसाइज है, जैसे लेट करके साइकिलिंग करना है, इससे भी हमारे शरीर को बड़ा लाभ मिलता है। सुबह के समय योग व्यायाम अभ्यास करने से भी इस धातु को बैलेंस करने में बड़ा आराम मिलता है और इसके रोग भी शरीर में समाप्त हो जाते हैं और इसका वेग जो है वो नेचुरल फ्लो में पुनः आने लगता है, सेंस हमारे शरीर को प्राप्त होने लगता है। तो जो संकेत इन सभी वेगों का हमारे शरीर को प्राप्त होता है, जो सूचना देने का काम करते हैं, तो वो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं शरीर में, वो हमें इस बात की सूचना देते हैं कि हमें इन चीजों का पालन करना चाहिए। अपने पेल्विक एरिया को स्वस्थ रखने के लिए हमें इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। अब हमारा जो अगला वेग है वो है भूख। सभी लोग जानते हैं, यदि भूख लगी है तो भोजन करो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में इंडाइजेशन जैसी कंडीशन आ जाएगी। आपके शरीर में जो बनने वाले एंजाइम हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो एंजाइम बनना बंद हो जाएंगे। जहां तक कि हमारे शरीर की जो एक कैपेसिटी है कि आपके में इतने एमएल या इतने क्यूएल आपके शरीर में एंजाइम बनने हैं या इंसुलिन बनना है, अगर हम ये गलतियां करते हैं, यानी कि भूख को धारण करते हैं, पर्याप्त शरीर को भोजन नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में इंसुलिन बनना या ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा और ये बहुत कम मात्रा में बनेंगे। फिर यदि आपने कभी भी भरपेट भोजन कर लिया तो इंडाइजेशन हो जाएगा, सीने में जलन होने लगेगी, कब्ज हो जाएगा, शरीर में भारीपन है, पेट दर्द है, अफारा है, वोमिटिंग है, ये सारी के सारी लक्षण आपके आ जाएंगे। तो भूख, यदि आपके शरीर में भूख का कोई भी लक्षण शरीर बता रहा है तो हमें समुचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। यदि आप भोजन नहीं करते हैं तो सबसे पहली चीज तो हमारे शरीर में तंद्रा यानी कि भारीपन शरीर में रहेगा, नींद जैसी बनी रहेगी, आलस्य जैसा बना रहेगा, थकान आ जाएगी। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में भूखा रहता है उसके आंखों की रोशनी समाप्त होने लगती है, नेत्रों की ज्योति घट जाती है, नेत्रों का पावर जो है वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त ऊर्जा हमारे शरीर में अगर कहीं भी खर्च होती है तो कुछ ही अंग ऐसे हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, एवं हमारी आंखें हैं, ब्रेन है हमारा, और जो हमारा हार्मोनल पैनल है शरीर का, तो यहाँ सबसे ज्यादा शरीर की ऊर्जा खत्म होती है, नष्ट होती है। और अगर हम समुचित मात्रा में शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं तो हमारा शरीर जीर्ण हो जाएगा। तो भूख के वेग को रोकने से शरीर की 7 धातुएं, 13 प्रकार की अग्नियां एवं 5 प्रकार की वायु, 5 प्रकार के पित्त एवं 5 प्रकार के कफ, इनमें से कोई भी दूषित हो सकता है और रोग पैदा कर सकता है। तो भूख के वेग को नहीं रोकना है, अधोवायु वेग को नहीं रोकना है, वमन के वेग को नहीं रोकना है, मूत्र के वेग को नहीं रोकना है, छींक के वेग को नहीं रोकना है, शुक्र के वेग को नहीं रोकना है, भूख के वेग को नहीं रोकना है। अब बात आती है, यदि हमने ऐसी गलती की, भूख को रोका और फिर हमारे शरीर की भूख समाप्त हो गई, अब हम उसका उपचार करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो क्या करें? तो हल्के चिकने पदार्थों का सेवन करें। यदि आपकी भूख मंद हो गई है और आप भूख के वेग को रोकते रहे हैं, एंजाइम बनना बंद हो गया है, तो सबसे पहली चीज तो योगाभ्यास आप स्टार्ट करें। समुचित उचित आहार लें, हल्का भोजन लें, जैसे मूंग की दाल का सेवन आप खूब कर सकते हैं, इत्यादि चीजों का सेवन, यानी कि हल्का सुपाच्य भोजन आप लेना स्टार्ट करें। धीरे धीरे आपकी शरीर, जो आपका शरीर है या आपकी प्रकृति है, आपका सहयोग करने लगेगी और धीरे धीरे भूख इंप्रूव होने लगेगी। ये हो गया। पेट को समुचित मात्रा में साफ करते रहें, यानी कि कब्ज नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसकी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगर आप खाने के साथ घृत और काली मिर्च का सेवन करते हैं या घृत और सौंठ का सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी अरुचि समाप्त होती है और जो भूख को रोकने से कारण उत्पन्न हुआ था, रोग उत्पन्न हुआ था, वो भी समापन की ओर चला जाता है। अदरक है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, धनिया है, इन चीजों का यदि हम चटनी के रूप में बना करके खाने के साथ टेस्ट बना करके खाते हैं, अचार का सेवन करते हैं, इन सब चीजों से हम अपनी भूख को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमने बहुत दिनों तक भूखे रह करके अपनी क्षुधा को शांत कर लिया है, यानी कि अपने शरीर में एंजाइम की टेंडेंसी को घटा दिया है, एंजाइम बनने की
प्रकृति को नष्ट कर दिया है, तो हमें शरीर को पोषक द्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मल्टीविटामिन भी हो सकते हैं, मल्टी मिनरल्स भी हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। हमें इन चीजों का सेवन करके अपने शरीर को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि आगामी समय बड़ा ही खतरनाक है, तो भूख के वेग को नहीं रोका जाए। अब बात आती है अगला जो हमारा वेग है, प्यास, तृषा। अगर हम प्यास को रोकते हैं तो सबसे पहला लक्षण तो हमारे शरीर में वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा। 70% हमारे बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारे शरीर में जो 70% पानी है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और हमारा शरीर हीट यानी गर्मी शो कर देगा, गर्मी बताने लगेगा। तो पहली चीज, पेशाब कम आने लगेगी, पेशाब में पीलापन आने लगेगा, आपके सलाइवा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, आंखों में ड्राइनेस महसूस होगी, स्किन में ड्राइनेस महसूस होगी, पसीने की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी, यानी कि शरीर में डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन आ जाएगी, अंगों में गर्मी बढ़ जाएगी, जहां से फंक्शनल हमारे अंग अपना काम करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो प्यास के वेग को नहीं रोकना चाहिए, कंठ सूखेगा। प्यास के वेग को रोकने से कहाँ के रोग होते हैं ये बताना विशेष है। अगर हम प्यास के वेग को रोकते हैं तो हमारे कानों में इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पहुंचता है। यदि हम प्यास रोकते हैं, पानी पर्याप्त नहीं पीते हैं, तो कान के रोग होने के पूरे चांस रहते हैं। हृदय में पीड़ा हो सकती है, यूटीआई इन्फेक्शन जैसे लक्षण आ सकते हैं, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब पीला आने लगेगा, शरीर में दर्द, ब्लड का गाढ़ापन, शरीर में शून्यपन, आंखों में लाली, होंठ फटना, होंठ सूखना, कंठ सूखना, कानों में साए साए की आवाज आना, कोई भी चीज अच्छे से समझ में ना आना, आंखों में दर्द, सर में भारीपन, क्योंकि बीपी नीचे आ जाएगा यदि आप पानी कम पिएंगे। तो इन कंडीशनों को हम अपने शरीर में देख करके पानी की पर्याप्त मात्रा बैलेंस कर सकते हैं। अगर पेशाब आपकी पीली आ रही है तो आप तत्काल समझ जाइए कि हमारे शरीर का जो जमा पानी है, जो 70% पानी है, उसी को शरीर निकाल के बाहर कर रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। केमिकल कंपाउंड अगर शरीर से बाहर निकालने हैं तो यूरिन एक रास्ता होता है, उसके माध्यम से बॉडी अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, साफ करती है। यदि आप इनको रोक करके, प्यास के वेग को रोक करके आपने गलती की है, तो इसे कैसे सुधारा जाए? स्नान सर्वोत्तम माना जाता है। माधवाचार्य कहते हैं अपने वेगों के क्रम में कि यदि प्यास रोकने से आपके शरीर में कोई रोग आया है तो उसमें हम स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शीतल क्रियाएं जो शरीर में है, शीतल स्थान पर रहना, ठंडे पदार्थों का सेवन करना, तर्पण करना इत्यादि, इसमें बड़ा फायदेमंद होता है। अगर हम शहद को पानी में मिक्स करके पीते हैं तो इससे भी प्यास रोकने के जो दोष हमारे शरीर में पैदा हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नारियल पानी है, नींबू पानी है, संतरा का जूस है, अंगूर है, इत्यादि चीजों का सेवन करके भी हम अपने प्यास के रोगों को शमन कर सकते हैं। उचित मात्रा में पानी का सेवन करें, प्रातःकाल जागें, योग व्यायाम करें, ठंडे जल का सेवन करें, ठंडे जल से स्नान करें। कोशिश ये करें कि भोजन के साथ अधिक मात्रा में पानी न पिएं। भोजन के तत्काल करने के बाद हमें यूरिन पास करनी चाहिए। ये हमारे लिए सर्वोपयोगी एवं हमारे शरीर के लिए सर्वोपयोगी माना जाता है। तो आज हमने अपने इस वीडियो में 2 वेगों की चर्चा नहीं, 3 वेगों की चर्चा की है। शुक्र वेग को नहीं रोकना चाहिए, भूख के वेग को नहीं रोकना चाहिए, प्यास के वेग को नहीं रोकना चाहिए। तो अधिक मात्रा में आप सब लोगों का प्यार मिलता रहेगा। अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बीमारी, अपनी परेशानियों को कमेंट के माध्यम से या कॉल करके आप हमसे कभी भी परामर्श ले सकते हैं। उस परामर्श को हम निःशुल्क रूप में आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप सभी लोगों का इसी तरह प्यार स्नेह बना रहे। जय आयुर्वेद, जय भारत माता।